जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? पहला समीकरण दे रखा है 8x + 5y = 9, ये पहला समीकरण। और दूसरा है 3x + 2y = 4। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करते हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, किसी एक समीकरण को हम लेकर x या y का वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में डाल देते हैं। जैसे कि हम समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से तो कितना है 8x + 5y = 9, ये समीकरण 1 है। तो यहां से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 9, ये प्लस में है तो इधर माइनस में, तो -5y। तो x का मान कितना आया 9 - 5y और बटा में ये हो जाएगा 8। तो इसे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 में हम इस समीकरण 3 का वैल्यू रख देंगे। तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं 3, x के जगह पर हम यहाँ ये वाला मान रख देते हैं 9 - 5y / 8 और प्लस में 2y और बराबर में 4 है, ये समीकरण 2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे गुना कर लेते हैं। तो 3 से गुना होगा इसमें, तो 9 तिया 27 और -5 तिहाई हो जाएगा 15y और बटा में 8 और जोड़ में 2y = 4। अब इधर हम साइड में बना लेते हैं। अब इसका हम फिर लघुत्तम निकालेंगे, अर्थात 27 - 15y और जोड़ 8 दूना 16 हो जाएगा और y बटे में 8 है, 8 जब इसका लघुत्तम निकाले हैं तो, और बराबर में 4। अब इसे गुना कर देंगे उस तरफ, तो 27 और ये 15y जब 16y में से घट जाएगा तो बच जाएगा 1y और बराबर 8 चौका कितना हो जाएगा 32। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 - 27, तो y = 5। इसे घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 कितना है, x = 9 - 5y। तो y के जगह पर हम डायरेक्ट 5 रख देते हैं मान y का, और बटा में 8 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 25 घटेगा और बटा में 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 25 घटेगा तो -16 बटा में 8, तो 8 दूना 16 माइनस में, अर्थात x बराबर -2 आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना आया है 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वज्र गुणन विधि द्वारा निकालते हैं। वज्र गुणन विधि। तो ये समीकरण को लिख लेते हैं हम। तो 8x + 5y और ये क्या हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। और इसे फिर हम इस 4 को हम इधर माइनस में कर देंगे, तो 3x + 2y - 4 और इसे बराबर में 0 कर देंगे, बराबर में 0।
ये समीकरण 2 हो गया। तो x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो x और बटा, तो ये जब इसको हम मान गए कुछ देर के लिए ढक देते हैं, यानी कि x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये इसमें गुना हो जाएगा और ये वाला इसमें गुना हो जाएगा। तो 5 में कितना से -4 से गुना हो रहा है, और घटाओ -9 में 2 से गुना हो रहा है, ठीक। और बराबर, अब कुछ देर के लिए हम y को ढक देते हैं, तो बच जाएगा कौन, ये वाला और ये वाला, अर्थात ये 9 से इसमें गुना हो गया, चूंकि ये तो अब ढक चुके हैं, तो 9 ये 3, तो यानी कि y बराबर कितना, -9 से गुना होगा किसमें, 3 में, और घटाओ अब इससे गुना होगा इस वाले में, 8 में -4 से, 8 -4, और बराबर, अब हम मान गए कुछ देर के लिए हम इसको ढक दे रहे हैं, तो 1 और बटा में 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 8 × 2। अब हम इससे गुना कर देंगे, इससे तो गुना कर दिया, अब इससे, तो 5 तिहाई, यानी कि घटाओ 5 × 3। तो अब इसे हल करते हैं, तो x बटा कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, -20 हो जाएगा, और ये प्लस 9 दूना 18, और बराबर y बटा 9 3 27 माइनस में, और ये जोड़ में 8 चौका 32, और बराबर 1/8 दूना 16, और घटाओ 5 तिहाई 15। तो यहाँ x बटा कितना हो जाएगा, 18 में से 20 घटेगा तो -2, और बराबर ये y बटा कितना हो जाएगा, 32 में से 27 घट रहा है तो 5, और बराबर ये 1/16 में से 15 घटेगा तो 1। तो जब x का वैल्यू निकालेंगे, x बटा -2, तो बराबर में हम c को ले लेंगे, तो बराबर में क्या है, 1/1, और ठीक इसी प्रकार जब y का वैल्यू निकालेंगे तो 1/1, तो अब इसे तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, तो इसमें x हो जाएगा, और बराबर ये इसमें गुना होगा तो -2। अब इसे गुना करते हैं, तो y और बराबर इसमें गुना होगा तो 5, तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना, 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से भी इसका मान, x का मान -2 ही आया और y का मान 5 ही आया, और वज्र गुणन विधि द्वारा भी x का मान -2 और y का मान 5 ही आया। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी।